नमस्कार, पश्चिमी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं पूजा सिन्हा। चले शुरू करते हैं खबरें ग्राम पंचायतों के। सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे के पास धाराजी की घाटी में आज बाइक और बोलेरो की भिड़ंत में बाइक बोलेरो के परकच्चे उड़ गए। भीषण हादसे में सिमरराल से चौनपुरा को ले जा रहे बाइक सवार बाइक बहन गंभीर रूप से घायल हो गए और बोलेरो सवार 3 जनों को भी चोटें आई हैं। आसपास के लोगों ने घायलों को निजी वाहन से अजीतगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया। झालावाड़ के भानी मस्जिद में व्यापारी के साथ फिर लूट का प्रयास किया गया, जहां बाइक सवार युवकों ने 4 लाख रुपए से भरे बैग को छीनने की कोशिश की। इसमें जीना झपटी में व्यापारी घायल हो गया। राजसमंद के आमेर में भादरा गांव नर्सरी में 10 दिन पहले की गई टैक्सी चालक की हत्या का अभी तक सुराग नहीं लगने से मुस्लिम समाज के लोगों में रोष दिखा जा रहा है। एक व्यक्ति उदयपुर से टैक्सी किराए पर भादला की नर्सरी में रात्रि को टैक्सी चालक फारूक की हत्या कर टैक्सी लेकर फरार हो गया था। वहीं 10 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ भी कोई सुराग नहीं लगे। मुस्लिम समाज के लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। धौलपुर के बसेड़ी में घरों में करंट फैलने से करंट की चपेट में 6 लोग आ गए, जिसमें 1 जने की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। अलवर के राजगढ़ में महिला और पुरुष चिकित्सालयों में निजी वाहनों का जमावड़ा लगा है। मरीजों को आने जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। चिकित्सा प्रभारी को शिकायत करने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। अजमेर के रूपनगढ़ में उपखंड के ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। त्योद गांव में जगह जगह नकली देशी घी बनाने के कारखाने लगे हैं। रूपनगढ़ पुलिस को इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। चूरू के सदाशहर में वार्ड 34 के लोगों ने पालिका के को ज्ञापन सौंपकर एक व्यक्ति की ओर से नाली बाधित किए जाने की शिकायत की। लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति की ओर से नाली को अवरुद्ध कर रखा गया है। सुरई के पिंडवाड़ा में 500 और 1000 के नोट बंद होने से पिंडवाड़ा की उड़वारिया टोल पर जाम लग गया। गाड़ी को निकलने के लिए आधा घंटा यहां लगा रहा। दौसा के सिकराय में पूरे परिवार को मारने की नियत से किसी ने घर के बनी जो पानी की टंकी थी इसमें जहर मिला दिया। धौलपुर के राजाखेड़ा में सिलावट सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई। शिकायतों के बाद भी विभागीय अधिकारी इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। सिरोही के शिवगंज में दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत शहरी गरीब बेरोजगार युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए शिविर का आयोजन किया गया। टोंक के देवली में बिसलपुर बांध की नहरों की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। 100 किलोमीटर पर सिर्फ एक अभियंता है। कल नहरों में पानी छोड़ने पर निर्णय लिया जाएगा। बांध का नहरी तंत्र 700 किलोमीटर लंबा है। नहरों में 10 टीएमसी पानी छोड़ा जाना है। भरतपुर के हलेना में गांव हिसामदा और गांगोली में खुलेआम रसद सामग्री की कालाबाजारी होने के कारण राशन कार्डधारी भटक रहे हैं। ग्रामीण कई बार प्रशासन को इसको लेकर शिकायत कर चुके हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बस स्टैंड पर कचरे से परेशान। रजैसर के बस स्टैंड पर फैले कचरे से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टैंड के पास दुकानदारों की ओर से बस स्टैंड से लेकर कचरा स्टैंड के रूप में से इस्तेमाल किए जाने लगा है। इसके चलते यात्रियों को यहां खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा है। अलवर के भारोड़ में दिल्ली जयपुर हाईवे 8 पर 3 ट्रकों में हुई भीषण टक्कर में 1 जने की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद भरोड़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। अलवर के भारोड़ में केंद्र सरकार की ओर से देर रात से 500 और 1000 के नोट बंद कर देने पर दिल्ली जयपुर हाईवे पर शाहजहांपुर टोल पर 1000 रुपए। आपको बता दें, यहां पर टोल कर्मियों की ओर से नहीं लेने पर यात्रियों और टोल कर्मचारियों में झड़प हो गई। साथ ही इस दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और टोल के कर्मचारियों को समझाइश कर वाहन चालकों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस जाब्ते यहां लगाया गया। झालावाड़ के झालरापाटन में निलंबित कैशियर की कार में सरकारी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। गौरतलब है कि कैशियर 5 दिन पहले निलंबित हुआ था। सिरोही के आबरोड में सर्दी का सितम बढ़ गया है और पारा 6 डिग्री पर पहुंच गया, जिससे लोग घरों में डूब गए हैं। झालावाड़ के डग चौमिला रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को 500 और 1000 के नोट से नहीं लिए जा रहे, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। सवाई माधोपुर के चोटका बरवाड़ में 1000 और 500 रुपए के नोट बंद होने की चर्चा दिन भर रही और ग्रामीण सामान लेने के लिए ये नोट लेकर इधर उधर भटकते नजर आए। चूरू के तारनगर के बाजार से एक 100 रुपए का नोट कृत्रिम रूप से गायब हो गया और हर जगह से नोटों को लेने के लिए मना किया गया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पुलिस थाना जैसर में सीएलजी की बैठक डीएसपी मोहम्मद अयूब खान की अध्यक्षता में हुई, जिसमें तय किया गया कि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मुख्य बाजार में हाई क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। नागौर के परबत्सर में प्रधान रत्नी देवी बडारा का ग्राम बिचवलिया में स्वागत किया गया। युवा नेता लक्ष्मण राम बडारड़ा और पूर्व विधायक मोहनलाल चौहान, समाजसेवी रेखाराम मुंडेल और मीडिया अध्यक्ष समेत कई कांग्रेसी नेताओं का भी स्वागत किया गया।
चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में नई अफीम नीति के तहत वर्ष 2016-17 में किसानों को अफीम बुआई के पट्टे वितरण का दूसरा चरण जिला स्तर पर शुरू हो गया है। कम औसत के कारण कई पट्टों को नई अफीम नीति के तहत बहाल कर किसानों को 12 आरी में बुआई करने का अधिकार मिल गया है। निम्बाहेड़ा क्षेत्र में 850 किसानों के पट्टे बहाल हुए हैं, जिनके पूर्व में कम औसत खराब मौसम के कारण फसल हकाई टारगेट पूरा नहीं करने की वजह से पट्टे कट गए थे और रेगुलर अफीम बुआई वाले किसानों को 20 आरी के पट्टे विभाग की ओर से जारी किए गए। पाली की सुमेरपुर पंचायत समिति के सांडेराव ग्राम पंचायत क्षेत्र में हाल ही में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए कच्चे पक्के मकानों की अनुदान राशि वितरित की गई। इसी तरह कुसिलाव के अधीनस्थ गांव में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए 92 मकानों के मालिकों को आरआई मुलसिन देवड़ा के नेतृत्व में 2,95,000 की राशि वितरित की गई। पाली के मारवाड़ा जंक्शन में बस और बाइक की टक्कर से एक जन की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल हो गया, फिर भी 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंची। यहां गंभीर घायल को पाली रेफर किया गया। वहीं पुलिस के नहीं पहुंचने पर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 500 और 1000 के नोट बंद करने की घोषणा के बाद हड़कंप समझ गया है। कवलियावास टोल नाके पर टोल कर्मियों ने नोट लेने से इनकार कर दिया। घंटे भर तक यहां जाम लगा रहा। वहीं गुलाबपुरा स्थित पेट्रोल पंप कर्मियों ने भी 1000 और 500 के नोट लेने से मना कर दिया। काफी देर तक मशक्कत के बाद टोल नाका कर्मियों के अधिकारियों और बैंक कर्मियों से बातचीत के बाद नोट लेना यहाँ शुरू कर दिया गया। डूंगरपुर के जोधरी में नोटों के चक्कर में ग्रामीण उलझे पड़े हैं। 500 और 1000 के नोट बाजार में ग्रामीणों से कोई भी नहीं ले रहा। सुबह से भी ग्रामीणों को मशक्कत यहाँ करनी पड़ रही है। भीलवाड़ा जिले के जाजपुर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना लोगों को महंगा साबित हुआ। जब तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए 8 जनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए। इनमें से 2 जनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा जिले के जाजपुर में इंदिरा आवास योजना वर्ष 2011 से 2015-16 के अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने के लिए शिविर का आयोजन हुआ। विकास अधिकारी अर्चना मौर्य ने बताया कि शिविर में लंबित आवास के किश्तों का भुगतान नहीं हुआ। उनके अपूर्ण आवास को पूर्ण कराने की प्रक्रिया संपन्न कराए गए लोग शिविर में पहुंचकर अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए जुटे रहे। बांसवाड़ा के छोटी सरवन में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला प्रमुख ने किया। प्रतियोगिता में 50 से अधिक टीमों ने भाग लिया। सीकर के पिपराली में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम नामांकन करने वाले संस्था प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पिपराली ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया। जिन संस्था प्रधानों ने इस सत्र में स्कूलों में नामांकन कम करवाए उन्हें अब चार्जशीट दी जाएगी। जो रिजल्ट देने वालों के खिलाफ अब शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा। सीकर के धोद में उपखंड अधिकारी ने आदेश जारी कर कहा कि अटल सेवा केंद्र पर लगे सुरक्षा गार्डों का भुगतान सीधे उनके खाते में होगा। अब नकद के बजाय आपको बता दें इसमें भुगतान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस एजेंसी के तहत जो सुरक्षा गार्ड लगे उन्हें अब सीधा ही भुगतान मिलेगा। अजमेर के किशनगढ़ में जयपुर हाईवे निसराबाद रोड चौहान मार्केट स्थित एक दुकानदार मनी ट्रांसफर के नाम पर ठगी का शिकार हो गया और बदमाश ने दुकानदार को झांसे में लेकर 9,000 रुपए खाते में ट्रांसफर करा लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।